हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 3 में आज हम लेके आए हैं कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रत्येक टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो या किसी भी लेवल का टेट एग्ज़ाम हो या अदर कोई टीचिंग एग्ज़ाम होता है तो वहाँ से बुद्धि से संबंधित प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि यहाँ से कम 2 या 3 अंक आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि बुद्धि होती क्या है। बुद्धि के विषय में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं और उन्हीं परिभाषाओं को आधार बनाते हुए एक सिंपल सा कंसेप्ट निकाला है कि बुद्धि एक ऐसी मानसिक शक्ति है जिसमें समस्या समाधान की क्षमता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कार्य करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता, तर्क क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी और खुद को पर्यावरण में समायोजन की जो क्षमता होती है वो किस कारण होती है? बुद्धि के कारण होती है। एक एक पॉइंट के लिए समझते हैं। समस्या समाधान की क्षमता यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होती है अलग अलग होती है और वो बुद्धि के कारण होती है। कार्य करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होती, ये भी क्या है? बुद्धि के कारण होती है। अमूर्त चिंतन की क्षमता यानी कि कौन व्यक्ति किस विषय पर कितनी गहराई से सोच सकता है, ये सब क्या है? बुद्धि के कारण होता है। तर्क क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी, कौन व्यक्ति किस विषय में कितना तर्क दे सकता है, ये सब क्या है? ये भी इंटेलिजेंस के कारण यानी बुद्धि के कारण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है खुद को पर्यावरण में समायोजन करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो? बुद्धि के कारण होती है। स्पीयरमैन ने बुद्धि को तार्किक चिंतन माना है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि बुद्धि क्या होती है। परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पर कार्य करने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन है। अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो हमें ध्यान रखना है सर फ्रांसिस गाल्टन के लिए। लेकिन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग यानी कि बुद्धि परीक्षण पर कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो हमें ध्यान रखना है अल्फ्रेड विनेजी के लिए। कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी है। अगर केवल बुद्धि शब्द आ रहा है, इंटेलिजेंस शब्द आ रहा है तो सर फ्रांसिस गाल्टन को ध्यान में रखना है। और इंटेलिजेंस टेस्टिंग यानी कि बुद्धि परीक्षण शब्द आया है तो ध्यान रखना है अल्फ्रेड विने के लिए। अल्फ्रेड विने जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्टिंग पर सबसे पहले कार्य किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है। चलिए बुद्धि से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने बुद्धि के संबंध में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्मन जी के विषय में। टर्मन जी ने बुद्धि के संबंध में क्या कहा है? इन्होंने कहा है अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि अमूर्त वस्तुओं यानी कि जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उनके संबंध में विचार करने की जो योग्यता होती है उसे बुद्धि माना है इन्होंने। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अल्फ्रेड विने ने क्या कहा है? बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता है। इन्होंने तर्क के लिए ध्यान दिया है। निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता जो होती है वो योग्यता एवं क्षमता, ये क्या है? ये बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रीजन वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। थॉर्नडाइक ने कहा है उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू मेक गुड रिस्पॉन्सेस एंड इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द कैपेसिटी टू डील इफेक्टिविटी विद न्यू सिचुएशन। बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब इनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि वाले बच्चे ठोस वस्तुओं के परिचालन में रुचि रखते हैं। वे मशीनों या यंत्रों को बनाने में यानी कि मशीन या यंत्रों को बनाने में, उनकी मरम्मत करने में अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। मूर्त बुद्धि वाले बच्चे बड़े होकर क्या बनते हैं? राजगीर बनेंगे, मैकेनिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनते हैं। मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों से होने के कारण इसे
यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि यांत्रिक बुद्धि किस बुद्धि को कहा जाता है, यानी मूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। चलिए समझते हैं अमूर्त बुद्धि के लिए। अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य, अमूर्त से मतलब क्या होता है। सबसे पहले अमूर्त के लिए, अमूर्त शब्द के लिए समझने का प्रयास करते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जो सामने ना हो, यानी कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से ना हो, उसे अमूर्त कहते हैं। तो अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य ऐसी मानसिक क्षमता से है जो शाब्दिक एवं गणितीय तथ्यों को आसानी से समझ लेता है। यानी कि अमूर्त बुद्धि वाला जो बच्चा होगा वो शाब्दिक तथ्यों को एवं गणितीय तथ्यों को क्या होगा, आसानी से समझ लेगा। अमूर्त बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं वो चिंतनशील होंगे और कल्पनाशील होंगे। ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर क्या बनना पसंद करते हैं, या तो कवि बनेंगे, लेखक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अमूर्त बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं सामाजिक बुद्धि के लिए। सामाजिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो समाज से जुड़े रहना पसंद करते हैं, इन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है। सामाजिक बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, जबकि सामाजिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं और साथ में व्यवहार कुशल भी होते हैं। इन्हें लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना अच्छा लगता है। सामाजिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर नेता बनेंगे, समाज सेवी बनेंगे, समाज सुधारक बनेंगे और व्यापारी बनेंगे, क्योंकि व्यापार का संबंध किससे होता है, समाज से होता है। लोगों से मिलना जुलना जिसका, यानी कि लोगों से मिलने जुलने का रवैया जिसका अच्छा होगा वो एक कुशल व्यापारी माना जाता है। इसीलिए व्यापारी बनना भी क्या है, सामाजिक बुद्धि का लक्षण है। सामाजिक बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि सामाजिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो व्यवहार कुशल होते हैं, इसीलिए सामाजिक बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको सामाजिक बुद्धि अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलिए बात करते हैं बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में कि कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है कि एक कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो चलिए बात करते हैं। एक कारक बुद्धि सिद्धांत अल्फ्रेड विने द्वारा दिया गया। बुद्धि का द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। बहुकारक बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थर्स्टन द्वारा दिया गया। पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत वर्ट एवं वर्नन द्वारा दिया गया। तिर आयाम बुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा दिया गया। कैटल का बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल द्वारा दिया गया। बुद्धि से संबंधित सिद्धांत के विषय में हम विस्तार से चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, और महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के विषय में जो हमारी एक पिछली वीडियो आ चुकी है, उम्मीद है आपने देख रखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो MK लर्निंग अड्डा टाइप करेंगे सर्च बार में जाकर, तो वहाँ हमारी सारी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बुद्धि से संबंधित ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर अवगत कराएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारी जो अगली वीडियो होगी वो बुद्धि लब्धि यानी IQ से संबंधित होगी, वो भी एक महत्वपूर्ण वीडियो होगी। उम्मीद है आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद।